आज हम लोग करेंगे सिमेंटिक्स HTML में। तो मैं अपने ब्राउज़र पे हूँ, अपने W3 Schools वेबसाइट पे हूँ। तो ये यहाँ पे हम लोग को दिखेगा। तो सिमेंटिक्स टैग इतने सारे होते हैं। तो सिमेंटिक्स टैग एक अपने आप में खाली टैग्स होते हैं, मतलब वो कुछ करते नहीं है। जैसे कि H1 टैग, अगर कोई टेक्स्ट लिखना है तो H1 टैग कोई टेक्स्ट लिखता है, लेकिन ये कुछ करते नहीं है, बस खाली टैग्स होते हैं हम लोग को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे कि ये हेडर है, ये नैव बार है, ये सेक्शन है, ये आर्टिकल है साइड, और ये लास्ट में फुटर है। तो हम लोग इजीली उसको पहचान सकते हैं कि ये क्या है। तो ये मैं अपने एडिटर में आ गया और ये मैंने अपना ट्यूटोरियल फोल्डर ओपन करके रखा है। तो यहाँ पे मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे इसके अंदर मैं semantics.html लिख देता हूँ। semantics.html ये आ गया है, और अभी ये HTML भी आ गया शॉर्टकट से। तो पहले फाइल को मैं ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ। मेरा फाइल ब्राउज़र पे ओपन हो गया। तो पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन टैग। सेक्शन टैग जैसे कि एक कोई सेक्शन बना देता है डॉक्यूमेंट में। तो जैसे कि ये एक सेक्शन होता है। अगर मैं इसे हटाऊँ भी, जैसे मैंने बोला कि ये खाली टैग्स होते हैं, कुछ करते नहीं। तो अगर मैं वापस देखूँ तो सेम ही है। इस सेक्शन टैग ने कुछ किया नहीं, लेकिन जो पढ़ेगा तो उसको इजीली समझ में आएगा कि ये एक सेक्शन है, ये एक पांडा सिंबल का सेक्शन है, ये WWF का सेक्शन है। तो इजीली ये समझ में आ जाता है। और अभी यहाँ पे हम लोग आर्टिकल टैग में जाते हैं। तो आर्टिकल टैग में ये होता है। तो आर्टिकल टैग में जैसे कि ये कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, जैसे कि मैं अभी कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे ये आर्टिकल, जैसे कि ये आर्टिकल देख रहे हैं, जैसे कि ये गूगल क्रोम का आर्टिकल है, ये मोजिला फायरफॉक्स का आर्टिकल है, ये माइक्रोसॉफ्ट एज का आर्टिकल है। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं आर्टिकल टैग से। तो हम लोग को इजीली पढ़ने समझ में आएगा कि हाँ ये आर्टिकल वाला आर्टिकल है गूगल क्रोम का, ये मोजिला फायरफॉक्स का आर्टिकल है। तो हम लोग को इजीली पढ़ने में इजी हो जाता है। और अगर नीचे जाए तो यहाँ पे आता है हेडर टैग। तो हेडर टैग हम लोग आर्टिकल में भी सब में डाल सकते हैं। तो हेडर टैग हम लोग को दिखाता है कि वो एक हेडिंग है। तो इसमें जैसे कि देखें तो यहाँ पे लिखा है H1। तो हेडर के अंदर लिखा है, तो हेडर मतलब हेडिंग। तो H1 ये वाली हेडिंग है और ये भी हेडिंग है। तो हम लोग को समझ में आएगा कि हाँ ये दोनों हेडिंग है। और नीचे फुटर है। तो ये फुटर हम लोग लास्ट में डालते हैं, हर एक पेज के लास्ट में ये फुटर होता है। तो जैसे कि अगर कोई मैं वेब पेज बनाऊँ तो मैं लास्ट में फुटर लिखूँगा और ये करूँगा। अगर कोई विजिटर मेरा वेब पेज पढ़ेगा अपने कोड से, तो उसे समझ में आएगा हाँ ये फुटर है। और नीचे जाऊँ मैं तो ये असाइड टैग है। असाइड टैग हम लोग जैसे कि कोई डिफाइन द फॉलोइंग कर रहे हैं या डेफिनेशन ये कर रहे हैं, तो ये अलग है, मतलब ये अलग है। तो वो हम लोग को समझ में आएगा। जैसे कि ये एक पैराग्राफ लिखा है और इसके अंदर असाइड टैग डाला है कि हाँ ये इससे अलग है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। और फिर जैसे कि ये फिगर और फिग कैप्शन। तो ये फिगर और फिग कैप्शन के अंदर फिगर मतलब जैसे कि कोई हम लोग डालते हैं, कोई इमेज डाल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक इमेज डाला हुआ है। और फिग कैप्शन फिगर के अंदर आता है, जो दिखाता है कि ये किसका पिक्चर है, मतलब पिक्चर के बारे में थोड़ा कुछ बताता है। जैसे कि ये ट्रूली पुगली इसके इटली का पिक्चर है, तो इसे बताता है। ये इतने टैग्स सिमेंटिक के बहुत सारे टैग्स होते हैं। तो जैसे कि ये एक समरी टैग होता है। तो पहले मैं नैव टैग बताता हूँ। नैव टैग कोई नैव बार के लिए यूज़ होता है। जैसे कि ये एक नैव बार में देखा होगा, जैसे कि ये एक नैव बार है। तो ये हम लोग लिंक डाला है, यहाँ से भी एक लिंक में जाता है। तो ये भी वैसा ही है, बस यहाँ पे वो लोग ने फॉन्ट ऑसम डाला है। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। और फिर नीचे
और फिर और टैग्स हैं, जैसे कि मार्क टैग है। तो मार्क टैग बस कोई टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है। जैसे कि अगर मैंने मिल्क लिखा है तो यहाँ अभी मिल्क लिखा है तो उसको हाईलाइट कर देता है। अगर मैं यहाँ पे युवराज लिखूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा है तो ये हाईलाइट हो जाता है। तो ऐसे हम लोग मार्क टैग यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसके अंदर मैं पीछे जाता हूँ, और यहाँ पे और एक टैग है जो डिटेल्स टैग है। अब डिटेल्स टैग भी कुछ करता है, जैसे कि अभी ये पूरा लिखा है और इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो ये नीचे आता है। तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं डिटेल्स टैग से। ये समरी टैग क्या करता है, समरी टैग बस इधर लिख के आता है कि ये यहाँ पे ऊपर कितना लिख के आना चाहिए। तो समरी टैग हम लोग डिटेल्स टैग के अंदर डालते हैं, तो ऊपर जितना भी लिख के आना चाहिए तो वो हम लोग लिख सकते हैं। और फिर उस डिटेल्स टैग के अंदर कोई पी डाल के इसके अंदर जितना भी चाहिए वो कर सकते हैं। अगर मैं ये दोनों हटा भी दूँ तो ये एक एरो डिटेल्स बच जाएगा ऐसा। और अगर मैं समरी भी हटाऊँ तो ये होगा, ये डिटेल्स आएगा और डिटेल्स के नीचे ये पी टैग लिख के आएगा। तो समरी हम लोग ऐसे डालते हैं क्योंकि इसके लिए लिख के आना चाहिए ऊपर। तो ऐसे हम लोग सिमेंटिक्स टैग यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को सबके साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।